आदमपुर उपचुनाव को लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई ने चुनाव न लड़ने की इच्छा जताई है, वहीं बेटे का नाम उन्होंने आगे किया है। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री ने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने जगाधरी में वन विभाग के नए दफ्तर का उद्घाटन किया। इस दौरान विभाग से जुड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। कंवर पाल गुर्जर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए आदमपुर उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई ने आदमपुर उपचुनाव न लड़ने की इच्छा जताई है, वहीं बैठे भव्य बिश्नोई के लिए टिकट की पेशकश भी की है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह पार्टी तय करेगी कि टिकट किसको देना है। आदमपुर उपचुनाव आते ही पार्टी नेताओं में दल बदल का दौर शुरू हो गया है। कैबिनेट मंत्री ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस में ना संगठन का विस्तार है और ना ही कांग्रेस नेताओं में एकजुटता है। ऐसे में कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ने वैदिक गणित पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में वैदिक गणित का अपनी महत्व है। वैदिक गणित से गुणा भाग करने में न सिर्फ आसानी होती है, बल्कि यह नई शिक्षा नीति के लिए भी एक अच्छा विकल्प है। ये जल्द ही पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। एग्रो फॉरेस्ट्री का अगर सबसे अच्छा उदाहरण कोई है, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर है, जहाँ किसान बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे पेड़ लगाते हैं जिससे उनकी आमदनी बढ़ जाती है। और निश्चित तौर से फॉरेस्ट जो है उनकी आमदनी बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा सहयोग उसका रहा है। सारे लोग देखते हैं यहाँ बहुत अच्छा एरिया है। और आज यहाँ जो ये ऑफिस बना है, ये लगभग 46 स्क्वायर फुट में ऑफिस बना है। और जो कॉस्ट आई है वो 72,20,000 रुपये की कॉस्ट है इसकी। मंत्री जी, शिक्षा में जो है वैदिक गणित को शामिल किया जा रहा है, क्या है वैदिक गणित और क्यों इसकी जरूरत, कितना फायदा होगा? वैदिक गणित से बहुत लाभ है, हालांकि हमारे टाइम में नहीं था, इतनी मुझे उसकी जानकारी नहीं, लेकिन जिस प्रकार मैंने देखा उसको कि बहुत ही आसानी के साथ जो गुणा भाग और दूसरी चीज़ें हैं वो बहुत ही आसानी के साथ बहुत थोड़े टाइम में वो सारी की जा सकती है, बजाय पेपर में करने के ऐसे ही की जा सकती है। तो मैं समझता हूँ उससे बहुत बड़ा लाभ होगा। आज तक जिस प्रकार का एक रुझान नहीं रहा, जो हमारी प्राचीन जो पद्धति थी उसकी तरफ रुझान नहीं रहा, लेकिन वर्तमान में उसकी तरफ रुझान बढ़ रहा। और जो भी हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 जो लागू की है, उसमें चीज़ों को काफ़ी महत्व दिया जा रहा है। तो कब तक शामिल कर दिया जाएगा सर? देखिए, उसको तो शामिल करने की प्रक्रिया चल गई और जल्दी हम उसको और भी क्लास में शामिल करेंगे। तो क्या ये नए पाठ्यक्रम तक हो जाएगा? हाँ, निश्चित तौर से आने वाला है। सर, आदमपुर उपचुनाव के बाद जो है नेताओं की अदला बदली हो गई है पार्टियों में, क्या लगता है कि ये सिर्फ आदमपुर उपचुनाव को लेकर हुई है या फिर पार्टी में कुछ नेताओं में आपस में कुछ ऐसा कुटास था? नहीं, देखिए, तो बहुत हर टाइम पे चलती रहती है। केवल आदमपुर से मान लो कुलदीप बिश्नोई जो, केवल कुलदीप बिश्नोई तो नहीं पार्टी में है, ये तो कांग्रेस के और बहुत से लीडर आने लग रहे हैं, जिन्हें चुनाव में लड़ना वो भी आने लग रहे हैं। तो आज कांग्रेस में जिस प्रकार संगठन की जो स्थिति पैदा हैगी, तो इसके को देखते लोगों को भी लगता है कि विचारधारा में भी वो नहीं रहे और उनको लगता है कि कोई इस प्रकार की सिंसियरिटी वहाँ नजर नहीं आ रही। इसको सारे को देखते बहुत जो कार्यकर्ता है वो छोड़ के और मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर, मनोहर लाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर, जिस प्रकार सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक, जिस प्रकार से काम सरकार कर रही है और जिस निष्पक्षता से कर रही है, बहुत बड़ी संख्या में लोग। सर, दिग्विजय सिंह चौटाला का एक बयान आया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2024 के चुनाव से पहले भाजपा में जो दूसरी पार्टी में कहीं शामिल हो जाए, कांग्रेस छोड़ दें, क्या कहेंगे? मेरा इस पर कोई कमेंट नहीं है, ना मुझे पता है इस बात की। सर, बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई है, कल कुलदीप बिश्नोई भी थे, आप भी उसमें शामिल थे। तो कुलदीप बिश्नोई ने बयान दिया उसके बाद कि शायद मैं चुनाव ना लड़ूं, मेरा बेटा लड़े। तो ऐसा है कि भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ सकता है? तो उपचुनाव ये तो पार्टी ने फैसला करना कि वो किसको टिकट देगी, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा ऐसी व्यक्त की है कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, मैं चाहता हूँ मेरे बेटे को टिकट मिले। उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त कर दी, फैसला पार्टी ने किया। लेकिन आधिकारिक रूप से तो अभी तक उनके बेटा भाजपा में शामिल भी नहीं हुए। जब कुलदीप बिश्नोई जी शामिल हो गए तो सारा परिवार ही शामिल है क्या? तो उसमें कोई शामिल होने वाली ऐसी बात नहीं, वो तो सारे शामिल ही है पार्टी में, जब अपने पिताजी के साथ ही है वो भी, लेकिन फैसला पार्टी ने करना। कुलदीप बिश्नोई जी ने अपनी इच्छा व्यक्त कर दी कि मैं नहीं और मेरा बेटा।
तो वन विभाग में जो है यमुनानगर में और क्या कुछ खास करने की आप चाहत रखते हैं? नहीं, यमुनानगर में बहुत अच्छा कर रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। जहाँ पेड़ लगाने की बात है वो भी अच्छा कर रहा है, और जो एग्रो फॉरेस्ट्री है वो बहुत ही पॉपुलर है यहाँ। और हर साल हम काफ़ी बड़ी संख्या में जो पॉपुलर के पेड़ हैं वो किसानों को उपलब्ध कराते हैं, सस्ते बहुत ही मामूली रेट पे उपलब्ध कराते हैं। सफेदा भी हमारे यहाँ काफ़ी है, और हम क्लोन वाला सफेदा भी लोगों को उपलब्ध कराते हैं। तो इस बिल्डिंग के जरिए कैसे लाभ मिलेगा डिपार्टमेंट को, लोगों को? किसकी जरिए? ये बिल्डिंग का जो उद्घाटन नहीं, बिल्डिंग तो देखिए, ऑफिस तो चाहिए, सभी को चाहिए ऑफिस। कोई भी है, आपको भी ऑफिस चाहिए अपने लिए। सर, पर्यटन को लेकर यमुनानगर में क्या आगे प्लानिंग है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए? देखिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जैसे हमारा अभी हथनी कुंड है, हथनी कुंड पे हम सोच रहे हैं कुछ और कुछ करने की, जैसे पैराग्लाइडिंग की है, वाटर मोटर बोट है, इस प्रकार के कुछ और नए शुरू करना चाह रहे हैं, जल्दी इसको शुरू करें। कुछ आदि बद्री में भी बन रहा है, आदि बद्री में भी कुछ पर्यटन को लेकर ट्री हाउस है, कई चीजें हैं ऐसी, ट्री रोपवे है, इस प्रकार की कई चीजें हमारे दिमाग में हैं। देखते हैं कितना सफल होता है, कुछ करने वाले हैं उसमें। ठीक है सर, डैम बनाने की प्रक्रिया की तरफ सरकार कदम बढ़ा रही है, क्या कहेंगे आप? उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी बहस करेंगे कहाँ तक पहुँची। आदमपुर उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। चुनाव तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। ऐसे में अभी तक किसी भी पार्टी ने टिकट को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। फिलहाल बैठकों का दौर जारी है। आदमपुर उपचुनाव में कुलदीप बिश्नोई पर हर किसी की नजर है।